आज हम लोग सेट 8 देखेंगे। इसमें हम क्वेश्चन बताते हैं तो होता क्या है, पढ़ने के समय में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है हमसे, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और देखते हैं हम लोग आज से प्रश्न पहला सेट 8 का। और इससे भी पहले पहला से लेके 7 वीडियो तक में थोड़ा मोड़ा कहीं त्रुटि हो चुकी है, तो हल्का सा त्रुटियां तो हमसे हो ही जाती है बोलने के संबंध में। तो उसको आप लोग इग्नोर करते हुए और वीडियो को सही से देखिए और इसको सही से प्रैक्टिस कीजिए। यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है और ये सब मुख्य क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आगे भी देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला हमें यहाँ पे कह रहा है, इसे हमें सॉल्यूशन करना है। पता है a इज इक्वल टू 1101 दिया हुआ है, तो साबित करना है a के पावर n इज इक्वल टू 1n01 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स की मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन से तो फर्स्ट ईयर में हम इसके संबंध में पढ़े हैं, तो इसे साबित करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू, उसे लिख देंगे। हो गया 1101। और उसके बाद तो हमें सबसे पहले फर्स्ट ईयर में हम लोग भी पढ़े हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा उसे हम स्टेटमेंट मानेंगे। तो पी एन सच डेट ए के पावर एन इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है यहाँ 1n01 और इसे हम इक्वेशन मानेंगे 1। अब हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 के लिए हम P1 को सत्य दिखाएंगे सबसे पहले। उसके बाद Pm को सत्य मानेंगे और Pm+1 भी सत्य आ गया तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा, साबित हो जाएगा। LHS ऑफ 1 तो a के पावर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू a और a की वैल्यू 1101 दिया हुआ है। अब हम देखते हैं RHS ऑफ 1। RHS ऑफ 1 तो n की जगह RHS ऑफ 1 है 1n01, n की जगह हम 1 रख देंगे। यहाँ पे LHS और RHS दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए मेरा Pn सत्य है। n सत्य है मतलब कि हम यहाँ Pn की जगह P1 भी लिख सकते हैं, P1 सत्य है। अब मान लेते हैं, माना n बराबर m के लिए Pm सत्य है, जहां m बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है, अर्थात हो जाएगा मेरा Pm सच दैट समीकरण 1 में जहां जहां n है वहां वहां हम m रख देंगे। a के पावर m इज इक्वल टू 1m01 और इसको हम 2 मान लेंगे। अब हम n बराबर m+1 के लिए m+1 को हमें n बराबर m+1 के लिए Pm+1 को सत्य दिखाना है। यही हमें प्रूफ करना है। अगर ये सत्य हो गया तो ये साबित हो जाएगा, अर्थात इसका मतलब हो गया जहां जहां इक्वेशन 2 में जहां m है वहां पे हम m+1 रख देंगे। तो Pm+1 सच दैट a के पावर m+1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1m+1 और ये हो जाएगा 0 और ये 1। इक्वेशन हो गया मेरा 3। आते हैं हम LHS ऑफ 3। तो 3 का LHS है a के पावर m+1। इसे लिखेंगे a के पावर m इंटू a। तो a के पावर m का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 2 में दिया हुआ है, a के पावर m की वैल्यू 1m01 और इंटू हो जाएगा 1101। अब इससे गुना हम कर देंगे। गुना जानते हैं, हमें पहले पंक्ति को लेना है और उसके बाद स्तंभ को लेंगे। तो इसे अब हम गुना करते हैं, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस का चिन्ह, m को 0 से तो 0, 1 को 1 से गुना करेंगे 1
और m को हम 1 से गुना करेंगे तो m, 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0, और 1 को इस 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0, और उसके बाद 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। ये आ गया मेरा अब 1, m प्लस 1, 0 और ये 1, जो कि मेरा RHS ऑफ 3 है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब, यहाँ पे यह हो गया मेरा RHS ऑफ 3, m प्लस 1, अतः PM प्लस 1 सत्य हुआ, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से Pn n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 में हमें कह रहा है यहाँ पे, यदि a इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 1 2 2 1 fx बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो दिखाना है fa बराबर 0। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे a रखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a, और 3 जो है ये जब मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा तो 3 नहीं रह के ये हो जाएगा मेरा 3i। तो हमें a स्क्वायर 2a और 3i निकालना है। a इज इक्वल टू 1 to 2 1 दिया हुआ है, इसमें हम सबसे पहले a स्क्वायर 2a और 3i निकाल लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 1 to 1 है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में a इज इक्वल टू दिया हुआ था हमें 1 2 2 1। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a स्क्वायर 1 2 2 1 1 2 2 1, इसको मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। 1 को 1 से 1, उसके बाद 2 को 2 से 4, 1 को 2 से तो 2, और उसके बाद 2 को 1 से 2, 2 को 1 से तो 2, और 1 को 2 से तो 2, उसके बाद 2 को 2 से तो 4, और 1 को 1 से तो 1, तो हो जाएगा 5, उसके बाद 4 4, और उसके बाद हो जाएगा 5। उसके बाद हम लिखेंगे 2a, 2a का वैल्यू 1 2 2 1, तो हो जाएगा 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2। उसके बाद हम 3i, तो 3i आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव मेरा दिया हुआ है यहाँ पे, चूंकि fx इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो f मैट्रिक्स के फॉर्म में a लेना है, तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3, तो 3 के साथ हम यहाँ से ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे i रहता है। उसके बाद अब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू मेरा है यहाँ पे आ गया है 5 4 4 5 माइनस 2a की वैल्यू जो है वह मेरा है 2440 माइनस 3a, तो 3i की वैल्यू है मेरा यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3003। इसको सॉल्यूशन करेंगे हम 5445 माइनस
दोनों माइनस में इसलिए जुड़ जाएगा। 2 3 5 4 4 और ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 2a है। तो 2 से गुना करेंगे, यहाँ हो जाता मेरा 2a, यहाँ 2 था, तो -2 -3 तो 5। सेम एलिमेंट दोनों में है, घटेगा 0 0 0 0 बराबर हो गया 0। तो हो गया मेरा FA = 0। यही हमें साबित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमें यहाँ पे a = दिया हुआ है हमें यहाँ पे 3 - 2, उसके बाद है 4 फिर -2 दिया हुआ है। k का मान निकालने के लिए कहता है a² = है ka - 2i2। ठीक है, तो a² पहले निकाल लेते हैं। a² = 3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2। हम इसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 को 3 से, 3 तिहाई 9 -2 को 4 से, तो 4 दूनी 8, 3 को -2 से, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 4, 4 को 3 से, 4 तिया 12 -2 को 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 को -2 से, 4 दूनी 8 और -2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा मेरा ये 1, ये हो जाएगा -2, ये घटेगा तो 4 और ये घटेगा तो हो जाएगा मेरा -4। अब यहाँ पे चूंकि हमें दिया हुआ है a² = ka - 2i2, तो a² की वैल्यू हम निकाल लिए 1 - 2 4 -4, a की वैल्यू है 3 - 2 3 - 2 4 - 2, उसके बाद 2i की वैल्यू 1 0 0 1 है, तो हो जाएगा 1 - 2 4 -4। अब हम इसे सॉल्यूशन करके लिख देंगे, तो हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा -2, इसमें गुना करेंगे तो -2k और इसमें ऐड हो जाएगा ये 0, तो वैसे ही रहेगा। k को 4 से गुना करेंगे 4k और इधर हो जाएगा 0 और 4 इसको गुना करेंगे तो -2k और इधर हो जाएगा -2। इसी एक को हम इधर के कोई भी एलिमेंट के साथ बराबर करके और आगे बढ़ाएंगे। इसी को भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये था मेरा -4, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे, इसी को ले लेते हैं -2k = -2 k = 1। k की वैल्यू निकालने के लिए कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमें कहता है यहाँ पे a दिया हुआ है हमें a = 5 - 1 6 7 और b = 2 1 3 4, तो a + b का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये प्रूफ करना है, देखते हैं। तो a दिया हुआ है हमें 5 1, a दे रखा है 5 - 1, उसका 6 7 है और b दे रखा है हमें 2 1 3 4 2 1 3 4। तो a + b हमें लाना है, a + b का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले a + b है, a + b
5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11। A प्लस B का ट्रांसपोज तो हो गया 7, 0, 9, 11 का ट्रांसपोज तो हो जाएगा 7, 0, 9, 11। उसके बाद A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज A है मेरा 5 - 1 6 7 और B ट्रांसपोज B की वैल्यू है 2 1 3 4। तो ये हो जाएगा मेरा 5 - 1 6 7 2 1 3 4। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, ये 0 और 7 में 4 जोड़ेंगे 11। तो ये मेरा LHS है और ये RHS है, दोनों सेम है। LHS बराबर RHS हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग कर अवयव 2111 के प्रतिलोम निकाले यदि इसका अस्तित्व हो। हमें प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करना है, ठीक है। A इज इक्वल टू 2111 है, 2111 2111। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 2111 2 - 1। सॉल्यूशन किए, आ गया मेरा 1 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए A इनवर्स इज एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। तो अब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करने पर तो A इज इक्वल टू हम लेते हैं IA। A की वैल्यू हो गया यहाँ 2111। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का लिख दिए हैं, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो R1 चेंजेस R1 माइनस R2, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 1 और ये घट जाएगा 0 और ये 1 1 हो जाएगा। उसके बाद ये जब घटाएंगे 2 में से गया 1, 1 में से गया 0 और ये हो जाएगा मेरा 1 1। और इधर भी हम सोल्व कर देंगे सेम, 1 में से 0 गया तो 1 -1 और ये 0 1, ये A हो गया। अब हमें यहाँ 0 लाना है, R2 चेंजेस R2 माइनस R1 1 0, 1 में से गया 0, 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 ही रह जाएगा और इस साइड आ जाएगा मेरा R2 माइनस R1। तो ऊपर वाला सेम रहेगा, 0 में से 1 को घटाएंगे, 1 में से इसको घटाएंगे तो 2। तो A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1, ये मेरा जब इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1 - 1 2 हो गया मेरा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर। 6 नंबर में हमें वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स साइन 2π/3। हम इसका रेंज जानते हैं, ये -π/2 से, मतलब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होता है। तो यहाँ पे जो है मेरा 2π, क्योंकि 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में ये नहीं आता है। इसे हम लोग लिखेंगे अब साइन इनवर्स साइन 2π/3 को साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। हम जानते हैं पाई यहाँ पे होता है, कोई भी चीज घटाएंगे दूसरा घर में और दूसरा घर साइन का स्वयं होता है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू π/3 हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7।
साइन ऑफ cos इनवर्स -1/2। तो 7 नंबर को हम देखेंगे यहाँ पे, इसे हम लोग लिखेंगे साइन cos इनवर्स इस -1/2 को, ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा cos -π/6। इसका जो रेंज है वह 0 से पाई होता है, तो उसके अंतर्गत ये नहीं आएगा, माइनस में है इसलिए, तो इसे हम लिखेंगे। और हम जानते हैं cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा थीटा, और cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो सबसे पहले इसी का यूज करेंगे हम, साइन ऑफ cos इनवर्स cos π/6। तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला का यूज किए हैं, अब इसका यूज करेंगे। तो इसके अनुसार π/6 की जो वैल्यू होता है 30, 1/2 जो है 30 कोशिश, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 1/2, सॉरी 3 लिखाएगा यहाँ। साइन π/3 का मतलब हो गया साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 8 नंबर। समुच्चय 1,2 पर द्विआधारी संख्या की संख्या ज्ञात करें। a इज इक्वल टू दिया 1 2, नंबर ऑफ a हो गया मेरा 2। a पर द्विआधारी संख्याओं की संख्या, तो a पर सेट a पर द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बराबर 2 के पावर नंबर ऑफ a क्रॉस नंबर ऑफ a। तो हो जाएगा यहाँ 2 के पावर 2 गुना 2, 2 के पावर 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आ गया 16। क्वेश्चन नंबर 9, ए बराबर ABC, तो ए पर द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, सेम प्रोसेस। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा A/C, तो द्विआधारी संक्रिया की संख्या हो गया 2 के पावर नंबर ऑफ a गुना नंबर ऑफ a, 2 के पावर नंबर ऑफ a जो हो जाएगा, इसमें 3 एलिमेंट है, 3 गुना 3, 2 के पावर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में कहता है fx बराबर 4x - 7 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r का प्रतिलोम ज्ञात करें। fx बराबर 4x - 7, 4x - 7 प्रतिलोम निकालना है, इनवर्स निकालना है, और उसके बाद हमें फलन दिया हुआ है यहाँ पे f such that r tends to r, रियल नंबर से रियल नंबर में फलन है, और यहाँ f such that r tends to r दिया हुआ है। तो for 1 1 let x1, x2 belongs to r, ये हो जाएगा डोमेन का एलिमेंट, मतलब कि हिंदी में कहे तो ये प्रांत का एलिमेंट हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे fx1 is equal to fx2, 4x - 7 is equal to 4x minus 4x1 is equal to 4x1 - 7 is equal to 4x2 - 7। तो हो जाएगा 4x1 is equal to 4x2, तो x1 is equal to x2, इसलिए हो जाएगा f is 1 1, f is 1 1। for on to let fx is equal to y where y belongs to r, कोडोमेन सहप्रांत। तो fx की वैल्यू है 4x - 7 is equal to y,
for x is equal to y plus 7, x is equal to y plus 7 upon 4। उसके बाद belongs to हो गया मेरा R डोमेन, डोमेन में हमें मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा f is on to, since f is 1 1 and on to, इसलिए हो जाएगा मेरा so f inverse is exist, f inverse is exist, तो f inverse y is equal to y plus 7 upon 4 इसको लिखना पड़ता है, तो f inverse x is equal to हो जाएगा x plus 7 by 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 11 नंबर, GOF गॉफ फॉग निकालिए यदि fx is equal to दिया हुआ है हमें mod x और gx is equal to दिया हुआ है 5x minus 2। ठीक है, तो हमें चूंकि GOF x निकालना है तो g और ये लिखेंगे fx, तो हो जाएगा मेरा g और fx की वैल्यू है mod x, तो अब gx को लिखते हैं 5x minus 2, तो यहाँ पे mod x है तो लिखेंगे mod 5x, x के पोजीशन पर लिखेंगे mod x minus 2, हो गया मेरा आंसर। अब हमें लिखना है FOGX, तो f और ये हो जाएगा मेरा gx, तो हो जाएगा यहाँ पे f और gx की वैल्यू है मेरा mod 5x minus 2, mod में है ये, तो अब fx को हम क्या लिख रहे हैं mod x, तो mod x के पोजीशन पर है 5x mod ही है, ठीक है, डबल mod हो गया 5x minus 2, और डबल mod के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं mod में 5x minus 2, या इतना पर भी हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 12 नंबर, f such that n plus 2 n fx is equal to x square plus 1 f के एकाक तथा आच्छादक होने की जांच करें, तो दिया हुआ है मेरा f such that n tends to n दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दे रखा है, और उसके बाद दिया हुआ है fx is equal to हो जाएगा x square plus 1, हमें 1 1 जांच करने के लिए कहता है 1 1 है या नहीं, ठीक है, तो for 1 1 let x1, x2 belongs to n, डोमेन का एलिमेंट होगा, तो हो जाएगा मेरा fx1 is equal to fx2, तो हो जाएगा ये मेरा x1 का स्क्वायर प्लस 1 is equal to x2 का स्क्वायर प्लस 1, तो x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के इक्वल, तो x1 is equal to plus minus x2 does not belong to n, ये n में नहीं मिलेगा, मतलब ये इक्वल नहीं होगा, does not belongs to n, क्योंकि जो निगेटिव वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा इसलिए f is not 1 1। अब हम for onto के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, let fx is equal to y, और y जो है वो belong to हो जाएगा n, कोडोमेन का एलिमेंट हो जाएगा, तो fx की वैल्यू जो है वो मेरा है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y, x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा प्लस माइनस y माइनस 1, डज नॉट बिलोंग्स टू n, क्योंकि y की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू कोई भी चीज हम मान सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 मान लेते हैं, या y की वैल्यू हम 3 मान लेते हैं, तो 3 माइनस 1 रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे f
f is not on to 1 1 और ऑन चेक करने के लिए कहता है, तो no 1 1 है और ना ऑन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 30 नंबर साइन स्क्वायर, यहाँ पे मान लेते हैं साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बटा dx इज इक्वल टू 2 साइन 3x प्लस 4 स्क्वायर का हम पहले किए हैं, अब साइन का करेंगे तो इनटू हो जाएगा cos 3x प्लस 4 क्रॉस 3x प्लस 4 का करेंगे तो 3, तो आ जाएगा मेरा 3 दूनी 6 साइन 3x प्लस 4 इंटू cos 3x प्लस 4, या इसको हम चेंज भी करके आंसर लिख सकते हैं। इतना के लिए फॉर्मूला होता है, मतलब कि हम जानते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो इतना जो है ये मिल रहा है, तो इतना को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा के फॉर्म में, इतना पर भी मेरा काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हमें y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, तो पहले तो साइन का हम करेंगे तो डी बटा डी एक्स ऑफ हो जाएगा साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा ये श्रृंखला नियम से अगर तोड़ेंगे तो थोड़ा डबल हो जाएगा, डी साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, श्रृंखला नियम पे हम तोड़ रहे हैं। अब डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स के सापेक्ष, तो साइन का कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट का होता है 1 बटा 2 रूट एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो आ गया मेरा 2 cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बट्टा में आ जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी नंबरिंग गड़बड़ाए हुए हैं, तो जो नंबर है उसी के अनुसार हम लोग देखते हैं। 16 नंबर 16 है cos इनवर्स sin x का, y is equal to cos inverse sin x, तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy by dx is equal to d बटा dx of cos inverse sin x, तो हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा -1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स एंगल में, अब साइन का करेंगे तो हो जाएगा cos x, तो cos x रूट अंडर cos स्क्वायर x माइनस cos x और ये cos x, तो आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 17, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, y is equal to cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है अगर हम यहाँ पे, तो इसे हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसे हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है cos 2x। यहाँ सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू tan थीटा,
तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू हो गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू होगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। y इज इक्वल टू 2 थीटा। y इज इक्वल टू 2 और थीटा की जगह हो जाएगा tan इनवर्स x। अब हम इसे कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग with respect to x। dy by dx is equal to 2 tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का करेंगे तो 1, तो आ जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर अगला 18 नंबर है y is equal to e के पावर cos x differentiating with respect to x। dy by dx is equal to d e के पावर cos x बटा में dx। तो e के पावर cos x का होगा माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस साइन x इंटू e के पावर cos x। अब हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। y इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा tan इनवर्स log x, tan इनवर्स log x differentiating with respect to x। तो dy by dx बराबर d बटा dx ऑफ tan इनवर्स log x। तो हो जाएगा मेरा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log x का स्क्वायर इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस log x ये हो जाएगा, मतलब कि 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस log x का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट दे देंगे। हो गया, यही मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरा 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन का आता है यहाँ पे, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता है। वसा मतलब तेल। तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। 5 केजी आटा और 1 केजी वसा से केक बनाया जाए, जबकि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं है, तो केकों की अधिकतम संख्या होने के लिए रैखिक प्रोग्रामन समस्या को गणितीय रूप में लिखे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 20। हमें रैखिक प्रोग्रामन समस्या से सोल्व करना है, ठीक है। तो आटा है और एक तरफ है मेरा वसा। हम इसका डायग्राम बनाएंगे। एक दो प्रकार का है, ठीक है। तो एक फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया मेरा केक फर्स्ट और ये हो गया मेरा केक सेकेंड। तो कहता है यहाँ पे एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा 200 ग्राम आटा ग्राम में और वसा भी जो है वो ग्राम में ही है। 200 ग्राम आटा और कहता है यहाँ पे 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, जबकि केकों को बनाने के लिए उत्पाद होता है 5 केजी आटा तथा 1 केजी वसा से। तो आटा जो है वो हो गया 5 केजी, 5 केजी आटा और 1 केजी वसा से केक बनाए जाए, जबकि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं है, तो केकों की अधिकतम संख्या होने के लिए रैखिक प्रोग्रामन समस्या को गणितीय रूप में लिखें। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना निर्धारित सामग्री
माना निर्धारित सामग्री में एक फर्स्ट की संख्या x तथा एक सेकेंड की संख्या y है या y बनती है। निर्धारित सामग्री से केक फर्स्ट जो है x बनता है और केक सेकेंड जो है वह y बनता है। केक फर्स्ट जो है x बनता है और ये y बनता है। तो इसलिए 200 ग्राम आटा और 100 ग्राम 200x और ये जो है मेरा वसाव, ये हो जाएगा मेरा 200 ग्राम और ये हो जाएगा मेरा सेकेंड केक बनाने के लिए 100 ग्राम आटा है तो हो जाएगा 100 y। ठीक है, 100 y ये मेरा x है। ये हो जाएगा 200x प्लस 100 y और अधिकतम आटा जो है 5 kg है तो लेस देन और इज इक्वल टू 5000 ग्राम। इक्वेशन इसमें हम 100 से भाग देंगे 2x प्लस y लेस देन और इज इक्वल टू 50। इक्वेशन हो जाएगा मेरा 1 था। तेल की बात करते हैं, वसा की बात, तो 25x प्लस 50y लेस देन और इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 25 से भाग दे देंगे x, 25 दूनी 50 लेस देन 25 चौका 100। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। और ये हो गया, यहाँ भी जो होगा x, y ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे कहता है रैखिक प्रोग्रामन समस्या को गणितीय रूप में लिखे, तो हम इसे रैखिक प्रोग्रामन समस्या को गणितीय रूप में हम लिख दिए हैं। मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग सभी लोग फर्स्ट डिवीजन लाइएगा। धन्यवाद।